हाजी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी जो लाइफ है बड़ी अनमोल है। आपने बचपन से अपनी मेहनत करी, कभी करी मॉडल, कभी कहीं कभी कहीं, मतलब मेहनत ही कर रहा हूँ, आज तक ही मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका फल भी मिल लिया है नहीं। फल आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया है। मेरी ज़िंदगी को छूता हुआ, मेरे दिल को छूता हुआ। आपने कहा बचपन से ये काम करके आ रहा हूँ, इसका फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। मैं अपने अल्फाजों में भाई साहब आपको बता नहीं सकता कि अल्लाह पाक ने मुझको छोटी सी उम्र के अंदर अपने फजल करम से, मेरे वालिदैन की दुआओं से, प्यारे आका हुजूर अक़दस सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल 10-12 साल की उम्र से ही अल्लाह पाक ने मुझ में सलाहियतें, सोच समझ अता फरमा दी थी। मैंने अपने घर की जो परेशानियां देखी, वालिद साहब को कबाब बेचते देखा, बचपन में उनके साथ उनके काम में हाथ बढ़ाया। ये लोग मेरे भाई भी जानते हैं, मेरे रिश्तेदार भी जानते हैं, आपके बड़े भी जानते थे। आपने ना देखा हो कि ये 48 साल बाद पुरानी हो गई। अल्लाह ने बचपन से और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 48 साल गुजरने के बाद अल्लाह पाक ने मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ना ही मैंने किसी के आगे हाथ फैलाया। दिल और जान से मेहनत की, ईमानदारी से अपने काम पे फुल तवज्जो दी। वो काम सीखे जो मुझको नहीं आते थे, और इतने दिल से सीखे कि मैंने उनको मुकम्मल सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह सीखने के बाद अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में और निखार पैदा किया, जो कि मैं एक अनपढ़, एक गैर तालीम शुदा लड़का जो नियामत कदा में 14-15 साल की उम्र में किचन हेल्परी में अपने चाचा हाजी मोहम्मद शफीक मरहूम साहब के पास जाता हूँ, करीम होटल में, वहाँ काम सीखता हूँ। सिर्फ 2 साल में आदमी क्या सीखेगा, वो भी बच्चा 15 और 17। यानी आज जो मेरे साथ मेरे भाई भी, मेरे भाई भतीजे, मेरे रिश्तेदार और मेरी दुकान मौजपुर के दरबार के स्टाफ, अब मैं नाम लूँगा तो इन सब के मिर्चें लग जाएंगी। कोई भाई मेरे साथ 25 साल रहा, कोई 30 साल रहा, कोई 20 साल रहा, कोई 15 साल रहा, रिश्तेदार भी रहे। तो भाई तुमने इतना मौका मिला, अल्लाह पाक ने तुम्हें तो खुश नसीबी पे नाज करना चाहिए था। ये मैं अपने भाइयों को और जो मेरे साथ मुझसे जुड़े, मैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ और सच्चाई आपको बता रहा हूँ। यानी मैं किसी का बेटा नहीं था, मैं किसी की औलाद नहीं था, मैं इंसान नहीं था। मैंने काम सीखा 2 साल में। अल्लाह पाक ने मुझको इतना कामयाब, इतना काम सिखा दिया कि मैं 1977 में बॉम्बे ताज होटल लग जाता हूँ, सिर्फ 2 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम लोग मेरे साथ में एक तजर्बेकार, जहाँ जहाँ मैंने काम किया, मैंने हर चीज़ अपने भाइयों को दुकानें खुलवाई, हर चीज़ खुलवाई, पर ना तो इन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया, ना ही सीखा, ना ही उसमें निखार पैदा किया, और ना ही कुछ करके दिखाया। अरे मुझे तो अल्लाह के सिवा किसी ने मौका ही नहीं दिया। और देखो अल्लाह पाक ने, तुम सबके सामने हैं, आपके सामने हैं, अल्लाह ने मुझको कैसा नवाजा। ये क्या है? मेरी मेहनत, अल्लाह का करम, माँ बाप की दुआएं, उस्तादों की शफ़क़त रही। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे काम से, मैं कई बार बता चुका हूँ, आज भी आपको बता रहा हूँ भाई रईस साहब, मुझे काम से बहुत प्यार है। लोग, लड़के नौजवान तो करते हैं लड़कियों से आई लव यू, मैंने अपने कम से, अपने किचन से आई लव यू करा है। ओनली फॉर आई लव यू, ओनली काम काम काम। अच्छा जी, अब मैं आपको हाजी साहब,
एक बात और पूछनी है आपसे। जी हाँ, दो पूछिए, आप बैठे इसी आप होटल का काम करके आए, वहाँ पे कोरमा बिरयानी स्टू ये मतलब बनता था। अब यहाँ आन के तुमने फ्राई का एकदम काम कैसे सीख लिया, काम से। कैसे चालू कैसे कर जी जी, दिया? आपका जवाब आप ये तो बतलाएं, बताएं। क्या वहाँ पे भी होता था? देखिए भाई रईस, जो आपने सवाल किया कि तुम बाहर होटल में काम करके आओ, वहाँ कौरमा बिरयानी स्टू बनता था, बनते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टार होटलों में ये हमारा दिल्ली वाला कौरमा स्टू बिरयानी जर्दा हलीम नहारी ये बहुत कम मिक़दार में बनता है। अच्छा। मैंने जो वहाँ काम सीखा देखकर उसकी कॉपी करी और सीखने की तड़प थी, तो मैंने उनके सब आइटम सीखे, जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ से सब कुछ हासिल किया है। अगर कुछ नहीं मालूम हुआ तो अपने बड़े से, अपने उस्ताद से, अपने किचन में, चाहे वो इंग्लिश वाला हो, चाहे अरबी हो, चाहे मिस्री हो, लेबनानी हो, जो भी मेरे साथ स्टाफ रहा, जो मुझको उस काम समझ नहीं आया, मुझे सीखने का शौक़ था, तो मैंने उनसे पूछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका जवाब ये है भाई रईस साहब कि आपने कहा कि आपने बड़े बड़े होटलों में काम किया, यहाँ आन के फ्राई कैसे शुरू कर दिया। तो मैं आपसे बग़ैर टीवी के, बग़ैर मोबाइल के आपको बता चुका हूँ कि भाई रईस के 5 स्टार होटलों के अंदर बॉम्बे था, सऊदीया, जापान, जितने भी बाहर दिल्ली को छोड़कर, ये जो हमारा दिल्ली का फ्राई चिकन है और हमारी दिल्ली की जो फ़िश फ्राई है, ऐसा जायका और ऐसी मछली मुर्गा होटलों में नहीं बनता है जहां मैंने काम किया, सर्विस की 14-15 साल। ये यहाँ पर मैंने आन के शुरू किया। मैं आपको बता चुका हूँ, शायद याद आ जाए। ये मैंने बताया है आपने, बतलाया। मैंने भाई मोहम्मद हुसैन फ्राई वाले हमारे, मैं चचा कहता हूँ उनको, मैंने उनकी कॉपी की है, उनको देखा दूर से खड़े होकर किस तरह माल मिलाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से करने का, कमाने का, कुछ सीखने का शौक़ है, इस तरह मैं फ्राई सीखा। हालांकि उनसे पूछा नहीं, बस अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि देख के नकल कर लेता हूँ। अच्छा, और मैं चंगेज़ी के बारे में भी आपसे कह चुका हूँ कि ये चंगेज़ी जो हमारे यहाँ पहलवान साहब चूड़ी वालन पाजी साहब ने शुरू करा था, ये उन्हीं का चंगेज़ी है। मेरे में झूठ बोलने की आदत नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूं कि चंगेज़ी मैंने शुरू। तो आपने चंगेज़ी जो है वहाँ से सीखा, पहलवान के अंदर? हाँ, मंगा के नहीं, बस मुख्तसर बताता हूँ आपको। हाँ। मैंने चंगेज़ी शुरू किया, वजह उसकी ये थी कि मौशपुर में हमें तकरीबन 10 साल हो गए थे। मैंने वहाँ पर ग्रेवी का कोई आइटम नहीं बेचा। 10.5 साल फ्राई चिकन, तंदूरी चिकन और मछली फ्राई और तंदूरी नान जो अभी हमारे यहाँ बनते हैं माशाल्लाह, ये 4 आइटम बेचे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ का माहौल सही नहीं था, ग्रेवी मांगते थे, और उस पर मैंने खोलने से पहले ही अल्लाह ने जो तजर्बात दिए थे, मैंने ग्रेवी का आइटम जान पूछ के 10.5 साल ग्रेवी नहीं बनाई, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब आइटम आते हैं, ग्रेवी बनानी आती है, हर आइटम आता था। मैंने ये सोचा अगर मैं ग्रेवी का आइटम रखूँगा तो फिर लड़ाई झगड़े और ज़्यादा होंगे। झगड़े तो बहुत हुए, मुकदमे बहुत थे मेरे पे, मगर और झगड़े होंगे, इसलिए मैं अल्लाह से मैंने ये दुआ करी और दिल में ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं ग्रेवी का आइटम रखता भाई रईस तो मेरे 500-600 रुपये तो बढ़ जाते आमदनी में, मगर टेंशन बढ़ जाती। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वही फ्राई बेचा, अल्लाह पर तवक्कल रखा और अल्लाह से दुआ मांगता रहा कि अल्लाह पाक बरकत देना न देना आपका काम है। 10.5 साल के बाद हमारे पड़ोस में एक होटल खुलने की तैयारी हो गई। उन्होंने खोला था भाई लियाकत ने, भाई मुन्ना के बेटे, इस दौरान वो बम्बई में कुछ काम खोला है उन्होंने।
तो उन्होंने 200 गज में उस टाइम हमारे पास सिर्फ एक दुकान थी। ये चंगेजी की कहानी बता रहा हूँ आपको, जी गिरेवी। जी जी। तो मुझे जो है 10.5 साल बेचा और ना ही मैं बेचना चाहता था चंगेजी, कोई ग्रेवी का आइटम, बटर चिकन और ये पनीर, शाही हाँ। पनीर, मेरी वो नहीं थी, तमन्ना नहीं थी। पर ये था जो भी काम करना है अच्छी तरह करना है, उसको एक ही पे फोकस रखना है, फोकस है। ज़्यादा आइटम बढ़ाना है, टेंशन लेनी है। माहौल भी ख़राब जी था जी जी। वहाँ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इन्होंने बराबर वालों ने, लियाकत भाई ने 200 गज में होटल बनाने की तैयारी करी। होटल खोलने से पहले इन्होंने बहुत उधमबाजी मचाई और लगाने से पहले बोर्ड लगाए, दिल्ली का मशहूर चंगेजी, दिल्ली का मशहूर चंगेजी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि भाई ये चंगेजी, तजर्बा तो था ही, हाँ। तो मेरे दिल में उमंग आई कि यार ये चंगेजी लगा रहे हैं और उनका होटल 200 गज में है और हमारी छोटी सी जगह है 50 गज, और फ्राई का आइटम है सूखा। बिल्कुल। अब ग्रेवी की जो है ज़रूरत पड़ेगी, कस्टमर, हाँ। मेरा कस्टमर ग्रेवी वाला वहाँ जाएगा, तो मुझे अल्लाह ने मेरे जहन दिमाग में डाली। तो मैंने इस पर कोशिश और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो वो खूब तैयारी में लगे हुए थे। तो एक दिन जब दिन करीब आने लगे खुलने के, होटल में अच्छा होटल बनाया था और मैं ओखले से आ रहा था, नवेद छोटा था, तो मैं दरियागंज उतर गया। उससे पहले ना तो मैंने चंगेजी खाया ना चखा, और ना मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दरबार होटल मोशपुर में चंगेजी या ग्रेवी का आइटम लगाऊं। अल्लाह भला करे, मैं तो दुआ देता हूँ पड़ोसी को, उसने चंगेजी शुरू करके होटल खोल के हमारे पड़ोस में मुझे और जज्बाती और मेहनती और मुझे शौक़ पैदा कर दिया कि कुछ कर गुजरने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दिन हम ओखले से बाप बेटे आ रहे थे, मैं दरियागंज उतर गया। दरियागंज उतरने के बाद पहलवान साहब का जो चंगेजी है गोलचे के पास, वहाँ उतर गए। तो मैंने उनसे हाफ चंगेजी मांगा, उन्होंने